प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, मैं अभिलाष तिवारी, आपका अपना तिवारी रिपोर्टिंग दिल्ली न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के बीच में आता रहता हूं। जब भी आता हूं तो देश और राष्ट्र की ही प्रेरित खबरें आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है ये डीटीसी बस बचाओ अभियान के बारे में। हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो अभी तक किसी के नॉलेज में नहीं है और जनता को जानकारी बहुत ज़रूरी है। हमारा काम है जनता को जागरूक करना। अगर आप लोगों को ये प्रस्ताव अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत संशोधन करने की बात है तो आप अपना सुझाव भी हम तक पहुंचाएंगे। हम उस पर कुछ संशोधन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है, हमारी डीटीसी बसें जो चलती हैं, हम और आप उसमें जो सफ़र करते हैं, आपने देखा होगा कि दिल्ली सीएम राजा बाबू ने औरतों के लिए उसमें पास अलाउ कर रखा है कि आपको पास भी दिया जाएगा, आप ऑल दिल्ली चल सकती हैं। लेकिन हमारा कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी दिल्ली का नागरिक अगर 50 रुपये वाला पर डे का पास जो बनवाया है, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो 50 रुपये वाला जो पास है आपका, वह आपको क्लस्टर और इलेक्ट्रिक बसों में नहीं मानते कंडक्टर। जबकि दिल्ली सीएम ऑफिस का ये कहना है ये पास ऑलरेडी चल रहे हैं, किसी को कोई कंप्लेन आज तक नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है, जब आप का पास चल रहा है तो आप वहाँ कंप्लेन नहीं कर रहे, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं मालूम है कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप लोग इसकी आवाज़ दिल्ली सीएम राजा बाबू विधानसभा तक पहुँचाइए और कंडक्टरों से आप ये कहिए ये पास पर डे का चलता है, आपको ये पर डे का पास मान्य है तो मानना पड़ेगा, क्योंकि डीटीसी का परिचालक ही बनाता है। जैसे मंथली का पास आप डिपो पे या टर्मिनल से बनवाते हैं। दूसरी बात, आप देखते होंगे कि चालक जो है, जो बस की ड्राइव करता है, उसके साथ पता क्या होता है, बसों को डिपो के अंदर वो 2-3 राउंड घुमाता है। कोई लेफ़्ट की ब्रेक साइड खींच रही है, कोई राइट की, उसके दिमाग में कोई स्टीयरिंग में मिले। तो क्या होता है कि सामान नकली लगाया जाता है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप बसों में सफ़र कर रहे हैं तो जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो जोर के झटके लगते हैं। क्यों लगते हैं कि नई गाड़ियाँ चलती हैं तो उसमें हल्का झटका लगता है, ऑटोमेटिक गियर चेंज होता है। लेकिन इन गियरों में अब इतनी पीली हो गई है 1.5 इंच की, तो वो क्या है कि 15 साल पुरानी गाड़ियाँ दिल्ली के सीएम राजा बाबू दिल्ली की जनता को आग के हवाले कर रहे। हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि दिल्ली की निर्भया कांड एक तो हो गया, उसको लोगों ने अभी तक याद कर रखा। अगर डीटीसी बसों का परिचालन ठीक से नहीं हुआ, प्रत्येक डिपो में नई बसें नहीं आई और कर्मचारियों के साथ शोषण बंद नहीं हुआ, तो दूसरा निर्भया कांड आने में देर नहीं है। और हम और आप सिर्फ मीडिया हमारे यहाँ क्या करती है, हमारे देश की नेशनल मीडिया क्या करती है कि उसी टाइम ताज़ा रिपोर्ट, जैसे परोठा तवे पे आपने बनाया, गरम गरम खा लिया। मीडिया जड़ तक नहीं है। मैं मीडिया से, नेशनल मीडिया से, हर टीवी चैनल, हर प्रिंट मीडिया से अपील कर रहा हूँ, इसके तह तक जाने के लिए आप दिल्ली के सीएम राजा बाबू से क्यों नहीं पूछते कि ट्रांसपोर्ट घोटाला है क्या, क्यों है कि बसें रोड पे ख़राब होती हैं तो ड्राइवर कंडक्टर के किलोमीटर लेस होते हैं, और अगर ये टाटा और अशोक लीलैंड को देते हैं तो क्या किलोमीटर लेस करके देते हैं? हमने ये ब्यौरा मांगा, आज तक नहीं मिला। कान में जू नहीं देखती है। दिल्ली की जनता जागरूक होनी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को अगर अपने परिवार से या अपने बीवी बच्चों से प्यार है तो दिल्ली की डीटीसी बस आपका एक पारिवारिक संबंध से ताल्लुकात रखती है। आप इसमें आवाज़ उठाइए और इसकी आवाज़ बुलंद करके दिल्ली विधानसभा तक पहुँचाइए। मेरे को कुछ लोगों ने कहा तुम्हें नेता बनने की शौक़ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ना मैं नेता बनना चाहता हूँ, ना अभिनेता बनना चाहता हूँ, और इनसे मुझे सख्त एलर्जी भी है। और ना मैं कोई NGO या ट्रस्ट या इसका प्रलोभन के लिए कि पैसा कमाऊंगा। हम आपके बीच में अकेला प्लेटफार्म है। मेरा किसी यूनियन से मतलब नहीं, किसी जनाधार से मतलब नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं। आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए और इसकी आवाज़ उठाइए। और आगे अगर ये नहीं सुनते हैं तो इनको, जैसे हमारे दिल्ली के सीएम राजा बाबू को मालूम भी है कि एयर बस जो है ऊपर उड़ान भरता है काफ़ी हाइट में, लेकिन ईंधन के लिए नीचे आना पड़ता है। आपको 5 साल बाद इन्हीं जनता की ज़रूरत है। जितने हादसे होते हैं उसके जिम्मेदार सब राजा बाबू है, चाहे निर्भया कांड का हो, चाहे ये एक्सीडेंट कांड का हो। ये होते हैं बसों की
सही रूप में देख रेख ना होना, कंपनियों के दलाली में ये सारा होता है। आप बताइए, कंपनी की नई बसें अच्छी सर्विस देती हैं 2 साल या 3 साल, उसके बाद उन बसों का यही होता है जैसे डीटीसी का चल रहा है ना, कलस्टर बसें भी ऐसे चल रही। आपको पता है, आप डीटीसी बस में जब पास बनवा लिए हैं, कहीं खड़े हो जाइए, डीटीसी ख़राब हो गई तो आप घंटों खड़े रहेंगे, आपको बस नहीं मिलेगी। और आपको मैं इसी प्लेटफार्म के माध्यम से एक और अवगत करा रहा हूँ, जो 50 रुपये वाला पास है ये 24 घंटा काम होना चाहिए। जैसे नाइट बस में कंडक्टर कह देता है, डीटीसी का भी, कि रात को पास अलाउ नहीं है। मैं आप लोगों से अनुरोध इसकी आवाज़ उठाओ, 50 रुपये वाला पास भी 24 घंटे का होगा, मंथली वाला भी पास 24 घंटे का होगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए प्रस्ताव मेरा इतना ही, फिर मिलेंगे। जय